देखिए एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमने शुरू किया था, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के बाद हम जो है उसमें आपको मैक्लॉरिन थ्योरम बताए और जो है मैक्लॉरिन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में दो ही टर्म होते हैं बाबू, मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर्स थ्योरम। एक थ्योरम और होता है तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे लिए जो है दो ही थ्योरम इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है जो कल मैंने बताया मैक्लॉरिन थ्योरम, दूसरा जो है थ्योरम या सीरीज दोनों एक समान ही होते हैं। दूसरा है हमारे पास टेलर सीरीज या थ्योरम, ठीक है। दोनों के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं और दोनों के प्रूफ भी कभी कभार 5 नंबर पूछ लिए जाते हैं किसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरम विथ क्वेश्चन को एक दे देते हैं या क्वेश्चन के साथ जो है कोई स्टेटमेंट, चाहे थ्योरम टेलर का और चाहे मैक्लॉरिन का। मैक्लॉरिन थोड़ा सा इन दोनों के कंपेयर में जो है थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए जो ज़्यादातर जो है थ्योरम टेलर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए थ्योरम जो है टेलर का है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, कोई जो है एफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है, आप किसका एक्स का, विच कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर ऑफ एक्स, जो एक्स के पावर का जो है एक्सपेंड हो रहा है। मान लिया लेट द एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म, कि उसको जो टर्म बाय टर्म जो हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एफ एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट एच पावर एन अपन एन फैक्टोरियल एफ पावर एन ए प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ, इसे हम प्रूव करते हैं अब, ठीक है। लेट अस डिफाइन लेट अस डिफाइन, कोई भी अपने मन से एक जो है फंक्शन मान लिया। फंक्शन क्या हुआ, जैसे हमने माना था मैक्लॉरिन थ्योरम में एफ ए प्लस एच इक्वल टू ए जीरो, तो यहाँ पे भी हम जो है ए जीरो के साथ ही शुरू करेंगे। जैसे वहाँ पे हमने ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसा से हमारे पास टर्म था। बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये है कि यहाँ पे एच के लिए चलेगा, एच ए वन ए टू एच स्क्वायर ए थ्री एच क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं ना। तो अब यहाँ पे जो है एक्सपेंशन करना है, इसे कोई इक्वेशन बना लो कोई फर्स्ट वाला ही है, ठीक। अब इसको टर्म बाय टर्म हम जो है क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेट द एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमने लिखा है, ठीक है। मान लिया कि जो ये एक्सपेंशन है इसको टर्म बाय टर्म जो है हमें डिफ्रेंशिएट करना है। बी डिफ्रेंशिएबल टर्म बाय टर्म। देखो भाई थोड़ा थोड़ा लिख के हट जाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग देखते रहो, यहाँ पे 2 ऑनलाइन क्लास हैं तो डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो लेट द एक्सपेंशन इक्वेशन फर्स्ट बी डिफ्रेंशिएबल टर्म बाय टर्म, एक एक स्टेप को, ठीक है, टर्म बाय टर्म एनी नंबर, किसी भी नंबर से, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। कई नंबर तक जो n तक जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास क्या था x था, यहाँ पे हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू h, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देयरफॉर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन लेके। अब देखो पहले वाले को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे ए हमारे पास था, अब इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे अब तो यहाँ पे कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे एक बार एच को वेरिएबल लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, एफ ए प्लस एच एफ डैश का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा ए वन प्लस 2a2 एच 3a3 एच स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो अब ध्यान देना बाबू कि पहला हमारे पास एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर इसको सेकेंड बार, थर्ड बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स, जितना भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब बैठ के, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के इसको डिफ्रेंशिएट करने लगो, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, +2, एक मिनट प्लस ना लगाओ, 2 1 A2 3 2 A3 A2 A3 H प्लस एंड सो ऑन, ठीक। एक बार और कर लो, ट्रिपल A प्लस H 2 A, तो सब कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 3 2 1 A3 प्लस एंड सो ऑन। अब 4 वाला होता तो उसको लिखते 5 + 6 वाला 7 वाला, तो कई टर्म तक जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है टेलर थ्योरम में n टर्म के लिए एक्सपेंशन की बात की गई है, ठीक है। अब देखो उसमें हमने क्या किया था कि जब हम उसको सॉल्व किए थे तो वहाँ पे x के स्थान पे क्या रखा था हमने, 0 रखा था। वैसे ही यहाँ पे हमें क्या करना है, h के स्थान पे हम 0 रख देंगे। पुटिंग these equations h = 0, देन पहले क्वेश्चन में ही बात कर लें, अगर h = यहाँ 0 रखें तो ये वैल्यू क्या है, f a, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0, ये 0 की वैल्यू क्या मिल गई, f a। तो ये 0 की वैल्यू क्या मिल गया वो, f a। दिक्कत हो रही है तो यहाँ ध्यान देना, फिर से h के स्थान पर 0 रख रहा हूँ, h के स्थान पर 0, h 0 रखा तो यहाँ क्या मिला, f a, ये बचा, यहाँ पे h है ही नहीं है, यहाँ पे h है, ये भी 0, यहाँ h है, ये भी 0, यहाँ h है, ये भी 0, तो बाकी इसके अलावा सारे टर्म क्या हो गए, 0। तो ये 0 की वैल्यू हमें मिल गया AH। अब यहाँ पे देखो जब रखेंगे दूसरे वाले में तो यहाँ पे h है, यहाँ पे h है, सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे h है तो f' a मिलेगा, A1 की वैल्यू f'(a), और कुछ मिलेगा। ऐसे ही A2 की वैल्यू हो जाएगी f''a, ठीक। A3 की वैल्यू हो जाएगी f''a एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यू जितना निकाल पाओ, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज A0 A1 A2 एक्सेट्रा इन इक्वेशन फर्स्ट, देन अब ध्यान दो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू हम बाबू पुट करेंगे तो वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तुरंत हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, टेलर्स थ्योरम, ठीक। तो क्या निकलेगा, f(a + h = f(a + h f'(a + h²) ओहो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई है, 1 वाले में 1 था, यहाँ पे (2), यहाँ पे (3), ये चीज़ लिखना भूल गया था। अब ये कैसे आया, अरे बाबू यहाँ पे था ना ये 2 के लिए, तो ये 2 इधर जाएगा, तो 2 × 1 (2) होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल n = n-1 (n-2) ... फैक्टोरियल नहीं तो पढ़े हैं, ये सपोज 5 लिख दिया तो 5 को क्या लिखोगे, 5 5 - 1 × 4 4 - 1 3, इतना -1 2, फिर 1 फिर 0, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। ऐसे निकालते थे, तो सेम प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे है। तो h² फैक्टोरियल 2 f''a प्लस एंड सो ऑन h⁻n फैक्टोरियल n f टाइम्स z'(a), ठीक। ये हुआ हमारा टेलर्स थ्योरम, ठीक। आया समझ में, इसे आप जो है नोट कर लीजिए। इस पे आप क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आते हैं, उसको हम जो है देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिएगा, या फिर इस पे देखो इसको भी जो है वाई ग्रुप में लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे रहने दो, थोड़ा सा जल्दी याद होगा, ठीक है। तो वाई के चक्कर में मत भागिएगा। आइए नेक्स्ट, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सपेंड log sin x + h बेस क्वेश्चन, एक्सपेंड log sin x + h in powers of h by टेलर्स थ्योरम,
ठीक। सॉल्यूशन ध्यान देना अब कि जो भी दिया रहेगा लेट एफ एक्स प्लस एच, ये क्या कर दिया, लेट एक्स प्लस एच कितना दिया है, लॉग साइन एक्स प्लस एच, ये तो दिया है। मैंने कहा था कि पहले प्राथमिकता क्या होगी, एक्स प्लस एच को जो है निकालना टेलर में, अब उसमें क्या कहा था, एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू एक्सपेंशन कर देते हैं लॉग साइन एक्स प्लस एच के फॉर्म में टेलर सीरीज को। तो ये क्या है, पहला एफ एक, अब जो खुद जो एंगल है वही तुम्हारे एफ एक प्लस एच के बराबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा ई, अब देखो ई हमारे पास ये है, एच हमारे पास ये है, अरे ये क्यों यक्स, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच अपान फैक्टोरियल 1 एफ डैश एक्स प्लस वो क्या लिख दिया, एच अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स एच स्क्वायर तो यहीं होना चाहिए था, एच क्यूब फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। तो एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब एक बार एफ डैश एक्स की, एक बार एफ डैश एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास क्या है, नाउ एफ एक्स प्लस एच लॉग साइन एक्स प्लस एच है। ठीक है, एक्स प्लस एच है। तो बाबू इसको जरा आप एफ एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, एफ एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक, हेंस एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 1 अपान साइन और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये क्या मिल गया, कॉट एक्स। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कॉट एक्स का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, या फिर ट्रिपल डैश एक्स तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कोसेक प्लस 2 माइनस 2 कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। तो एक कंप्लीट क्या दे देगा, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स एंड सो ऑन। कहाँ कहीं सारा निकालोगे, बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, हेंस वैल्यू पुट कर दो, हेंस एफ एक्स वैल्यू कितनी आ गई, एफ सॉरी फंक्शन क्या है, लॉग, क्यों गलत लिखा रहा है, साइन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग साइन एक्स एफ डैश एक्स फैक्टोरियल 1 एफ डैश की वैल्यू कॉट एक्स एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, ये इस तरह से टर्म हमारे पास मिलने लगेंगे। ठीक है, तो एक और लिख लो, एच क्यूब फैक्टोरियल 3 वैल्यू कितनी आई है, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, या इसी को जो है माइनस यहाँ पर लगा लेना बस, बाकी वही आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे भी आसान क्वेश्चन एक और ले लो। मान लो कि तुम्हारा जो है टर्म है वो एक्स के रूप में आ गया हो, कोई छोटा सा इक्वेशन के रूप में पूछ लिया गया हो, तब क्या करोगे भाई आप, हाँ, जैसे इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन दे दिया आपका, एक्सपेंड एक्सपेंड 2x³ माइनस नहीं प्लस 7x स्क्वायर x माइनस 1
इन पावर्स ऑफ x माइनस टू के पावर में। सॉल्यूशन ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे देखो x माइनस टू दिया है, तो x माइनस टू में ये जो दिया रहता है वो किसकी वैल्यू होती है, वो h की वैल्यू होती है। तो अब h x इक्वल टू कितना 2, ये जो है वो a की वैल्यू हो गई। ठीक, ये कंप्लीट h की वैल्यू और x की वैल्यू या a की वैल्यू 2 हो गई। तो उसी की वैल्यू उसी के स्थान पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू कुछ नहीं, इसको कुछ ना लो। ठीक, एफ एक्स को क्या लिख सकते हो बाबू, एफ एक्स को आप लिख सकते हैं वी कैन राइट एफ 2 प्लस एक्स माइनस 2। अरे भाई x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यहाँ 2 जोड़ा 2 घटाया, अब ये 2 जो 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कंप्लीट क्या है, एफ एक्स ही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा हूँ। ठीक, तो नाउ एक्सपेंडिंग, अब इसको प्रसार कर दो, तो प्रसार करने में वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू ये हो गई, ये की वैल्यू इसको मान लो। नाउ एक्सपेंडिंग किसको, एफ एक्स मतलब ये वाला टर्म। ठीक, तो क्या था, एफ ए था, एफ ए लिख दिया, फिर एच था, एच कितना है एक्स माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश 2 और कुछ मिलेगा। अरे भाई कुछ ना करो, बस उस वाले पे देखो, जो टेलर वाला सीरीज हमारे पास दिया गया है उसी वाले पे आप देखते जाओ। ठीक है, अरे भाई एच के स्थान पे क्या है, एक्स माइनस 2 है, प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। देखो 2 एच की वैल्यू एक्स माइनस 2, एफ डबल डैश क्या 2 प्लस एक्स माइनस 3 क्यूब फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश 2 प्लस एंड सो ऑन, जहाँ तक जाना हो। ठीक है, अब एफ एस की वैल्यू जो है क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। ठीक, वैल्यू क्या दिया था पहले, देन एफ एक्स की वैल्यू 2x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो F2 निकाल लो इसी पे, 8 दूनी 16 प्लस 2 दूना 4 सते 28 प्लस 2 माइनस 1, तो कितना मिल जाएगा 45, 18 2 30, 30 में से 16 एक गया, तो 30 10 40 5 45, तो इसकी वैल्यू बाबू 45 होनी चाहिए। अरे देखो एक 15 हो गया, ये 28 2 30, तो 45 आ गया। अब क्या करना है, F2 निकल गया, F डैश निकालो, F डैश एक्स 3 दूना 6x स्क्वायर 7 दूना हाँ 3 दूना सही है 7 दूना 14 x प्लस 1, तो F डैश 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 छक 24 14 दूनी 28 प्लस 1 25 दूनी 50 3 53, और कुछ होगा 53 आना चाहिए, उधर इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे उसी में देखते हैं अब, तो एफ डबल डैश हो गया, एफ डबल डैश देखो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और प्लस नहीं कितना 12x प्लस 14, तो डबल डैश पे मिल जाएगा एफ डबल डैश 2। ठीक, डबल डैश 2 की वैल्यू मिलेगी 12 दूनी 24 प्लस 14 28 10 38 हो जाएगा ये, और एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू सिर्फ 12,
तो एफ डबल ट्रिपल डैश 2 इक्वल टू 12। अब देखो अब सबका वैल्यू आ गया, F2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, F डैश 2 की वैल्यू निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, आगे का टर्म हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि सब जीरो हो जाएंगे। ठीक, F4 x इक्वल टू 0। ठीक, इसका निकलेगा नहीं। दीज वैल्यूज पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसमें रख लो, तो मिलेगा x मतलब 2x³ + 7x² x - 1 इक्वल टू, ये बराबर मिल रहा है इतना, ये बराबर दे रहा है कितना, F2 पे कितना आया है, F2 पे आया 45, x - 2 पावर फैक्टोरियल 1, F डैश 2 पे कितना आया वैल्यू 53, x - 2 का क्यूब फैक्टोरियल 2 इंटू F डबल डैश पे कितना आया 38, x - 2 फैक्टोरियल 3, ये आया आपका 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 45 हो गया, x - 2 53, x - 2 2 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 प्लस 6 दूना 12, तो 2x - 2, ये आंसर हो सकता है। और x² एक क्यूब का टर्म होना चाहिए। ठीक, या और कुछ समझ, इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, और या फिर इसका एक्सटेंशन कर लो, इसको भी सॉल्व करोगे आप। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी हमें याद तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा अलग हुआ। देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्सपेंड साइन x इन पावर ऑफ x - π/2 बाय यूजिंग टेलर सीरीज। ठीक है, सॉल्यूशन साइन x का इसके लिए, तो मैंने कहा था कि जो रहेगा वो ज़्यादातर a का काम करेगा और पूरा आपका s के लिए लेके चलेंगे हम। ठीक है, यही ट्रिक होता है और यही हमारे पास जो है कि कैसे हम करेंगे। ठीक, नहीं तो फिर जो है आप प्रॉब्लम में फंसने की संभावना हो जाती है। तो पहले ले लो, लेट f(x) इक्वल टू साइन x हमारे पास दिया है, वी वांट टू एक्सपेंड किसको, f(x) को या साइन x को इन पावर ऑफ x - π/2। वी कैन राइट, इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, तो ध्यान देना, f(x), तो f(x) में π/2 जोड़ो, x घटाओ, π/2 घटा दो, तो ये दोनों एक साथ हो गया। और तो ये क्या हो गया, ये इसको h के लिए ले लो, इसको a के लिए स्थान पे रख दो, बस वैल्यू आप पुट कर दो। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका एक नया फार्मूला बन के आएगा, क्या, f(x) इक्वल f π/2 प्लस x - π/2 इक्वल टू f(x) प्लस h कितना है, π/2 पावर फैक्टोरियल 1, f डैश x, तो x के स्थान पे कितना है, π/2। ठीक, x - π/2 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2, f डबल डैश π/2, x - π/2 क्यूब, f ट्रिपल डैश π/2 फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जहाँ तक आप इसका एक्सपेंशन करना चाहेंगे वहाँ तक क्या एक्सपेंशन होगा। ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो। अब f(x) की वैल्यू कितना दिया है,
इस पे हम वैल्यू निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, साइन पाई बाई टू वैल्यू कितनी आएगी 1, एफ डैश एक्स की माइनस कॉस एक्स, तो एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी 0, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश पाई बाई टू की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ट्रिपल कर लो, ज़्यादा मत ले जाओ, साइन का एक कॉस, ये क्या कर दिया मैं, साइन का कॉस होता है जी, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का माइनस कॉस एक्स, एफ डबल डैश ये ट्रिपल डैश ये है इक्वल टू -1, तो ये भी -1 ये भी -1। तो एफ डबल डैश की वैल्यू भी जो है -1 आई है, और इस कॉस पाई बाई टू की वैल्यू -1 कैसे आई, क्या कर दिया मैं, ये तो 0 होगा, या 4 भी निकाल लो, एक्स की वैल्यू माइनस प्लस साइन एक्स, तो एफ 4 पाई बाई टू की वैल्यू -1 नहीं +1, अच्छा अल्टरनेटिंग सीरीज बन जा रहा है। तो और कुछ मिलेगा, 4 हो गया एक्सेट्रा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यू रख देना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एफ पाई बाई टू वैल्यू 1 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू फैक्टोरियल 1, एफ डैश पाई बाई टू की वैल्यू, एफ डैश पाई बाई टू वैल्यू 0, एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश पाई बाई टू वैल्यू -1, ये भी 0 ही होगा। ठीक, प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू पावर 4, इसकी वैल्यू बनाएगी फैक्टोरियल 4 के लिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स के लिए, अच्छा ये तो फार्मूला मैंने बताया था साइन एक्स के लिए, अच्छा वो अच्छा उसके लिए था मैक्लॉरिन से, ये हो गया प्लस एक्स माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस एंड सो ऑन। तो ये साइन का फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसमें जो टफ हो। तो ये आपका बाबू हुआ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ज़्यादा तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बड़े होते हैं। तो मेथड जो है, मेन क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है जो जहाँ से बनते हैं जिस तरह से, एक आपका सीरीज के लिए था, बाकी एंगल के लिए ऐसे क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व लगाइए। ठीक है, नहीं आता है तो मुझसे आप डिस्कस करिए। ठीक है, और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा जल्दी करिए ताकि लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। आप जो है उस पर ध्यान देते रहिए टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर 1 से 16 जनवरी के बीच में ना हो तो आपका जो है लास्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम होगा हर हाल में, ये इसके उम्मीद मत करिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के लिए, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हो गया है तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको सिखाते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे होता है, या पार्शियल का वीडियो लेके आता है। ठीक है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम जल्दी है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा छोटे टॉपिक जल्दी कवर हो जा रहे हैं। बड़े टॉपिक के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना छोटे छोटे टॉपिक पहले कवर कर लो, फिर जो है बड़े टॉपिक पे हम आते हैं बाबू। ठीक है, धन्यवाद।